समर्थ पोर्टल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। 28 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी मिलेगा प्रवेश। छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक सुविधा प्रदान करना तथा नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है। इस संबंध में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के संकल्प उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य अभियान के अनुरूप जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत 28 प्रखंडों में 28 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज हैं। कुलपति ने कहा कि जिन प्रखंडों में पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, वहां अब उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विशेष रूप से छात्राओं को काफी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने ही प्रखंड में स्नातक स्तर की पढ़ाई कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जुलाई 2026 से इन सभी नए कॉलेजों में नियमित पठन पाठन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कुलपति प्रो वाजपेयी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और उच्च शिक्षा के इस नए अवसर का लाभ उठाएं। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर प्रखंड तक पहुंच सके। और राज्य सरकार के 7 निश्चय के संकल्प में पूरे बिहार में 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोले गए। इन महाविद्यालयों का ससमय और सफल संचालन हो सके और जो ग्रामीण क्षेत्र के बिहार के हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ महाविद्यालय नहीं थे, ऐसे महाविद्यालय खोले गए हैं और इनमें 28 महाविद्यालय अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में हैं, जिसमें से 9 महाविद्यालय सारण में हैं, 9 सिवान में हैं और 10 भोपाल में हैं। तो कुल 28 महाविद्यालयों में 48 सीटें 6 विषयों में दी गई। आप सब जानते हैं विषयों के नाम, उसमें नहीं आएंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि समर्थ में हमने न्यूनतम फीस ली है एडमिशन की 500 रुपये, और उसमें छात्रों को अलग अलग विषयों में भरने के लिए अलग अलग फीस नहीं देना है। एक ही फीस में 3 विषयों का वो चुनाव कर सकते हैं और 5 महाविद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं अपनी चॉइस का। जब अभी हम लोग फॉर्म देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि छात्र केवल एक ही विषय में, जैसा पुरानी आदत थी ना, और एक ही महाविद्यालय का चुनाव कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि कुछ विषयों में जितनी सीट हैं उससे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं, कुछ विषयों में आवेदन बहुत कम आ रहे हैं, कुछ महाविद्यालयों के लिए बहुत आवेदन आ रहे हैं और नए महाविद्यालय जहाँ पे छात्र होंगे उनके लिए कम आवेदन आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जहाँ जिन विषयों में ज़्यादा आवेदन है उसमें जितनी सीट्स हैं उतने भर लेंगे, बाकी आवेदन छूट जाएंगे। उन छात्रों को दूसरे विषय में या दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से छात्रों को ये समझाएं कि उनको ना तो अलग से फीस देना है, ना ही दोबारा अप्लाई करना है। जो अप्लाई किया है उसी में आज वो करेक्ट कर सकते हैं। 10 तारीख तक नए विषयों का चुनाव कर सकते हैं और नए महाविद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं। 3 विषय 5 महाविद्यालय। हर एक छात्र अगर ये चॉइस देगा तो किसी भी छात्र को नामांकन से विमुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो राज्य सरकार का उद्देश्य है कि विशेष रूप से लड़कियों को उनके पड़ोस में ही शिक्षा मिले,
उनको दूर दूर जो जाना पड़ता था कि गोपालगंज की लड़कियां पीजी करने सारण आ रही हैं, सीवान का बच्चा भागता जा रहा है सारण के कोने में, तो अपने घर के पास ही ब्लॉक में ही उसको महाविद्यालय जब मिल रहा है तो उसी में पढ़े। और दूसरी एक चिंता लोगों को क्या होती है कि नए महाविद्यालय हैं, इनमें पढ़ाई ठीक नहीं होगी, इनमें शिक्षक नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी। तो आपको बताऊं, मैं चूँकि इस पूरी योजना से बिहार के स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ और लोक भवन में मुझे इनके इशूज को रखने का मौका मिला था, माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने, माननीय राज्यपाल महोदय के सामने, वहाँ पर बिहार के मुख्य सचिव भी थे, शिक्षा सचिव थे, सारे अधिकारियों के सामने हम लोगों ने बहुत विस्तृत ढंग से इन महाविद्यालयों में क्या चुनौतियाँ हैं और उनके क्या समाधान हैं, इसकी पूरी चर्चा मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला था, हम लोगों ने की है। और राज्य सरकार और लोक भवन दोनों बहुत अप्रिशिएट किए उसको। और उसके बाद मुख्य सचिव बिहार सरकार के स्तर पर एक मीटिंग करके और बिहार के सारे डीएम्स की तुरंत एक मीटिंग की थी, जिसमें मैं भी शामिल था। तो हम चारों लोगों ने एक स्वर से सारे डीएम्स को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि ये महाविद्यालय 1 जुलाई से दीक्षारंभ के साथ शुरू होंगे और दीक्षारंभ एक उत्सव के जैसा होगा और इन महाविद्यालयों में श्रेष्ठ सुविधाएं पहले दिन से होंगी, यानी प्राचार्य कक्ष वैसा ही होगा जैसा कुलपति का कक्ष होता है, उसमें एसी होगा, उसमें सोफ़ा सेट होगा, उसमें फ्रिज होगा, बढ़िया टेबल कुर्सी होगी, लोगों को अतिथियों को बैठने के लिए कुर्सियां होंगी, पर्दे होंगे, जो जो व्यवस्था होती है एक प्राचार्य कक्ष की वो पहले दिन से होगी। और अभी अभी जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ से गए हैं, वो लोग आज ही टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो क्लासरूम्स हैं वो नए तरीके के क्लासरूम होंगे, उनमें ग्रीन बोर्ड होंगे, वाइट बोर्ड होंगे, नया फर्नीचर होगा, पीने का स्वच्छ पानी होगा, आरओ होंगे, वाटर कूलर होंगे, जो जो नोटिस बोर्ड जिस तरह के आजकल नए तरीके के आए हैं वो होंगे। छात्रों की सिक्योरिटी के लिए हर महाविद्यालय में 3 होमगार्ड होंगे, सफाई कर्मी होंगे। पीएचई को कहा गया है कि साफ टंकी लगे, शौचालय में ठीक से पानी आए, छात्राओं के लिए अलग से कॉमन रूम हो, कॉमन रूम में बेंडिंग मशीन होगी, कॉमन रूम में रेस्टिंग चेयर्स होंगी, कॉमन रूम में जो मोटिवेटिंग किताबें हैं वो होंगी, फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जितनी भी सुविधाएँ हैं। हर महाविद्यालय में 3 नए कंप्यूटर होंगे, प्रिंटर होगा, बिजली जाने की स्थिति में 5 केवीए का एक इन्वर्टर होगा। यानी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। शिक्षक भी प्रोफेसर भी होंगे और प्रोफेसर के लिए। हर एक महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति कर दी गई है। एक एक शिक्षक बरसर के रूप में वहाँ चला गया है, 2 शिक्षक अभी से चले गए हैं और 1 जुलाई को हर महाविद्यालय में 6 शिक्षक होंगे, ये इंश्योर करेंगे हम लोग। ठीक है। तीसरी बात, नॉन रूलिंग कंप्यूटर ऑपरेटर 1 जुलाई को सब होंगे, कम से कम 2 हम लोग आउटसोर्सिंग से देंगे। एक नॉन टीचिंग विश्वविद्यालय भेज रहा है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर प्राचार्य को रखने की अनुमति है और एक सफाई कर्मी और 3 होमगार्ड सरकार ने दिए। कोशिश सरकार कर रही है कि जहाँ तक संभव हो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी महाविद्यालयों को दी जाए और अगर संभव होगा तो पिंक बसेस की बात चल रही है, लड़कियों के लिए पिंक बसेस महाविद्यालयों में उसी दिन भेजी जाएंगी और हर महाविद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी एक एक अधिकारी को वहाँ नियुक्त कर रहे हैं ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, मान लीजिए बरसात का समय है, अभी पता नहीं है कि वहाँ वाटर लॉगिंग हो, पानी भरता हो, तो वो सारी चीज़ें पीएचई है, अपना जितने निकाय हैं वो सब उसमें लगे हैं कि ये महाविद्यालय इस तरह की परेशानियों से बचे हैं। इसलिए ये किए है कि नए महाविद्यालयों में उसके आसपास के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें और उन तक ये जाए कि ये महाविद्यालय पूरे एक एक चीज़ की चिंता करके खोले जा रहे हैं। और 1 तारीख से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब बिहार का जो हम लोगों का कलंक था कि जो सेशन है वो लेट होते थे, इस बार आपने देखा होगा पूरे बिहार के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया
जिससे डेविएट करने की अब कुलपति को परमिशन ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में बिहार 1 जुलाई से शुरू करके 30 जून तक मार्कशीट देने का काम करेगा, ऐसी आशा। तो अब ये जो सेशन लेट होते थे, ना यूजी में ना पीजी में कोई सेशन लेट नहीं होगा। पुराने सेशन जो लेट हैं वो उनको कवर करेंगे, लेकिन 26 से कोई सेशन लेट नहीं होगा। क्योंकि सर अब बिहार में हम सिर्फ परीक्षा, एडमिशन और परिणाम इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार में वास्तव में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। माननीय राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्री जी दोनों ने ये संकल्प लिया है कि अभी तक हम चिंता इस बात की करते थे कि रिजल्ट समय पे आ जाए, नामांकन समय पे हो जाए, परीक्षाएं समय पे हो जाएं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करते थे कि हमारे बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो देश के बाकी हिस्सों के बच्चों के समान रहे या उनसे बेहतर। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और उन प्रयासों में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वो इस साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। सभी महाविद्यालयों को जितने स्वीकृत शिक्षक हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो मार्च 2027 तक ये सारी वैकेंसी भर दी जाए, और तब तक के लिए हम लोग सारे लोग रोस्टर बनाना शुरू कर दिए हैं। रोस्टर क्लियरेंस के लिए पड़ा हुआ है, जैसे ही आता है इस हफ्ते आ जाना चाहिए, तो इस हफ्ते ही विज्ञापन चला जाएगा। तब तक हम लोग अतिथि शिक्षक भर रहे हैं, और इन नए महाविद्यालयों के लिए सेंट्रलाइज अतिथि शिक्षक बनने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अगर कोई विश्वविद्यालय नहीं भर पाया तो उन लड़कों का नुकसान ना हो। इसीलिए आपसे कहा कि 1 जुलाई से 6 के 6 शिक्षक वहाँ मौजूद रहें। अब बाकी ये तो ये एक तो कि ये महाविद्यालय चलना है, ऐसा नहीं है कि हम एडमिशन, इसलिए हमने 28 महाविद्यालयों के लिए 6000 से ऊपर आवेदन अभी हैं हमारे पास, और टोटल आवेदन जो आए हैं हमारे पास वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। आज की डेट में अभी कुल 30,922 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 27,963 लोगों ने अपनी प्रोफाइल जमा कर दी है, और 27,124 लोगों ने फीस जमा कर दी, जो उसकी आवेदन की फीस है। तो यानी लगभग 31,000 आवेदन हमारे पास अभी आ गए, और 17 तारीख तक इसको संभवतः ये बढ़ाएंगे। 10 तारीख तक अभी है इसकी, हम लोग तो जैसा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन 17 से आगे किसी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि 22 तारीख को हम लोगों को पहली लिस्ट निकालना है। तो हमें अपेक्षा है कि लगभग 50-52 हज़ार जो हमारे पास सीटें हैं उसके लिए सफिशिएंट आवेदन पहली लिस्ट में ही मिल जाएंगे। पिछली बार हमको 4 बार निकालना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। अभी 31,000 आज की डेट में हैं, जबकि आज 8 तारीख है, तो मुझे लगता है 10 तारीख तक 40 क्रॉस कर जाएंगे। लास्ट पिछली बार लास्ट में 8,000 ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, लेकिन एक ही प्रोग्राम में अप्लाई किया है, वो उसी लॉगिन में बगल में अप्लाई अनदर प्रोग्राम दिखेगा, उसको फिर से क्लिक करेगा, तो वहाँ से उसको फिर से सब्जेक्ट उस जो अप्लाई कर चुका उसके अलावा उसको अपने पसंद का दूसरा सब्जेक्ट चूज करके, और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट जाएगा, और उसको फिर से कुछ फर्दर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसका फॉर्म भरा हुआ। और वो फिर पेमेंट गेटवे पे जाएगा, वहाँ पे पे दिखा रहेगा, जब उसको क्लिक करेगा तो वो वेरियर फ्री हो जाएगा, और वो फाइनल वहाँ पे उसको सबमिट कर देगा। फिर अनदर फिर से आएगा अप्लाई अनदर प्रोग्राम, और फिर वो तीसरे सब्जेक्ट के लिए भी कर देगा उसी। एक साथ क्या हो जाएगा, वो उसके 3 प्रोग्राम उसमें एक ही हो गए, और फिर लास्ट में जब ये तीनों प्रोग्राम कर देगा वो, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा कि किसको, वहाँ पे भी फिर से प्रेफरेंस मिलेगा उसी के पेज पे कि किस, मान लीजिए पहले उसने सोचा कि हिस्ट्री फर्स्ट में डाला है, अब वो चाह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस, तो उसको वहाँ पे वो चेंज कर सकता है, हिस्ट्री को नंबर 2 ला सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को नंबर 1 कर सकते हैं, तो तीसरा जो भी चाहे वो जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, और वहाँ पे फिर से करके नेक्स्ट साइड सेव करके वो कर सकते हैं। चॉइस ऑफ कॉलेज पर रहना हो तो
चॉइस ऑफ कॉलेज चेंज करना हो चॉइस ऑफ तो कॉलेज अपना चेंज हो जाएगा, हाँ, दूसरे में सब्जेक्ट में हाँ। आएंगे चॉइस ऑफ कॉलेज चेंज हो जाएगा। तो जिसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट में अपना वो जो भी चाहेंगे वो चेंज होती है, लेकिन जो अप्लाई कर चुके हैं उसके लिए विंडो जब हम ओपन करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल में बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ किया है, उन्होंने 100 नंबर की जगह हजार नंबर लिख दिया गलती से, तो परसेंटेज उनका वहाँ डिफर करेगा, फिर वेरिफिकेशन में वो सेलेक्ट नहीं। तो उनको जब करेक्शन के लिए हम 2 दिन का ये टाइम देंगे, वो वहाँ पे जाकर किसी जो भी उनकी गलतियाँ उनकी लॉक प्रोफाइल है उसको वहाँ से सही कर देंगे। नहीं अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो 5 विषय जो है यूजी वोकेशनल के, उसमें बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो 5 विषय ऑलरेडी चल रहे हैं उसी में 26, 27 कल ही अभी मैं देखा हूँ एडमिशन कैसे कब से हुआ सर? जून से ना? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से होगा इसमें। ये नए जो वोकेशनल कोर्सेज बता रहे हैं वो भी 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। यूजी वोकेशनल यूजी कॉलेज अभी जो चल रहा है ये प्रोग्राम, ये 4 कॉलेज में चल रहा है, गंगा सिंह कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज, DAV कॉलेज, ये 3 कॉलेज में अभी चल रहे हैं प्रोग्राम। लेकिन इस तारीख मैंने इसको बढ़ाना है, जैसे BBA और BCA के लिए AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है, तो जो कॉलेज AICTE का अप्रूवल लेंगे उसमें तो चलेगा। 3 कॉलेज में मिला हुआ है BJMC का BBA और BJMC का गोपालगंज में भी कोशिश कर रहे हैं। और छपरा में सिर्फ एक राजेंद्र कॉलेज है। आपने छपरा में ये दिया, छपरा में ये लिख के, केवल वहाँ चल रहा है। राजेंद्र कॉलेज। समर ट्रैकिंग राजेंद्र कॉलेज में इंजीनियरिंग चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, BBA चल रहा है और BCA चल रहा है। यहाँ पे आईडी पास BCA चल रहा है, BBA चल रहा है और DAV कॉलेज में केवल BCA चल रहा है। जहाँ इस बार वहाँ BMC भी चलेगा, BJMC भी DAV कॉलेज में चलेगा और महिला कॉलेज में प्रस्ताव है गोपालगंज में भी चलेगा। और हम लोग इन्वाइट भी कर लेंगे जो कॉलेज BMC चलाना चाहे, यूजी का आता है कि क्योंकि उसके लिए ICT के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हमारा पहला बैच आएगा तो उसमें 3 तरह के प्रोग्राम होंगे। प्रोग्राम नंबर 1 जो 4 वर्षीय CBCS पाठ्यक्रम से पास होके आएंगे उनको 1 साल का PG हम देंगे। 2027 में जो बच्चे UG पास करके आएंगे 4 ईयर का, उनके लिए 1 साल का PG प्रोग्राम तैयार हो गया है। बस उसको अनुमति मिलना है और सर्कुलेट होना है। उसी के साथ 2 उसमें ऑप्शन होंगे। ऐसे बच्चे जो ग्रेड स्कोर जिनका 7.5 से ऊपर है और ऐसे बच्चे जिनका ग्रेड स्कोर 7.5 से कम है, उनको 2 तरह की डिग्री मिलेगी। एक मिलेगा ऑनर्स विद रिसर्च, एक मिलेगा ऑनर्स ओनली, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस साल छोड़ दें तो उनको सिर्फ डिग्री मिलेगी। तो जो डिग्री लेके निकलेंगे बच्चे 3 साल में, उनके लिए 2 साल का भी हम एक अलग से PG। एक PG 1 साल का जो ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च निकल रहे हैं, एक वो बच्चे जो 3 साल का एग्जिट लेके छोड़ डिग्री देते लेके छोड़ देते हैं, अब फिर आते वो हैं। भी 27 में 2 साल का मिलेगा, 2 साल की डिग्री मिलेगी। और ऐसे बच्चे जो पुराने पाठ्यक्रम से पढ़े हुए हैं 3 साल के हैं, उनके लिए भी अभी हम जब तक कि इस पाठ्यक्रम के कोर्सेज खत्म नहीं हो जाते हैं 2 साल का पाठ्यक्रम चलाएंगे। PG 2 साल का।